मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली जिला में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र करियो दौरो। कयो फसला ने हुयो नुकसान रो जल्दी ही सर्वे करार, किसाना ने दियो जावेलो उचित मुआवजो। अजमेर रा रेल यात्रिया ने दोराई रेलवे स्टेशन से झारखंड गोड़ा ताई नई रेल सेवारी मिली सौगात। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी दोराई सु ट्रेन ने हरी झंडी दिखार करिया रवाना। प्रदेश सरकारी स्कूल में लाडला सालरी तुलना में इन बार 12 लाख से ज्यादा विया नामांकन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो, राज्य सरकार सरकारी स्कूल में शिक्षा स्तर में करियो घणो सुधार। जयपुरा एसएमएस मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय अंगदान दिवस में राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम करियो गयो आयोजन। अंगदान रा क्षेत्र में चोखा काम करने वाला लोगा और संस्थावां ने करियो गयो सम्मानित। और सावन महीना रे आखिरी सोमवार माथे शिव मंदिर में लाग्यो भक्तारो तांतो। भगवान भोलेनाथ को जल से अभिषेक करने करी जा रही खास पूजा अर्चना। और अब एक खबर विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि राज्य में अतिवृष्टि सु फसला ने विया नुकसान ने जल्दी ही सर्वे करार, किसाना ने उचित मुआवजो दियो जावेलो। मुख्यमंत्री आज सवाई माधोपुर जिला रा दौरा माथे रिया। इन दौरान वे अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र रो दौरो करने नुकसान रो जायजो लियो। इंडे पछे मुख्यमंत्री चकचैनपुरा थापित हवाई पट्टी माथे जनसंवाद कार्यक्रम ने संबोधित करता थका कहा कि राज्य सरकार किसान, मजदूर, युवा और महिलावा समेत हर वर्ग का कल्याण खातर काम कर रही है। मुख्यमंत्री आज धौलपुर और करौली जिला में भी अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र रो दौरो कर रहा है। मजदूर के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारे किसान का भला कैसा हो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। लगातार आपने देखा 2 अभियान हमने चलाए। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, हमारे तालाब, पोखर, बावड़ी, कुआं जो भी है उनको ठीक प्रकार से संभाल करके उनके में पानी का स्टोरेज कैसे किया जाए जिससे हमारे किसान का काम हो। दूसरा हमने चलाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा, गरीब संबल पखवाड़ा, जिसमें हमारे किसान गरीब के गांव किस तरह से हो इसके लिए हमने काम किया है। लगातार हम युवाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमने जो कहा था कि हम 1 लाख 1.5 साल के अंदर हम नौकरी देंगे। 1 साल के जुलाई के अंदर कहा था, जुलाई तक हो गई। हमने 75,000 नियुक्तियां दे दी। आने वाले महीने में और हम आपको देने वाले हैं। लगातार हम वैकेंसी निकाल रहे हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। लगातार राजीविका के माध्यम से, लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। और आपने देखा है किसान, मजदूर, युवा, महिला, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, आगल पुलिया बरसात के दौरान प्रभावित हुई थी। अब वो 24 घंटे में दोबारा उसकी व्यवस्था हुई और उस पर यातायात प्रारंभ हुआ। कहीं भी कोई गांव में, किसी भी क्षेत्र में कोई इस तरह के रोड खराब हुए हो, किसी तरह की अतिवृष्टि हुई हो, मैं आज भी कहना चाहता हूं प्रशासन के सभी अधिकारियों से एक गांव की रिपोर्ट आप भेजिए। अजमेर रा रेल यात्रिया ने दोराई रेलवे स्टेशन से झारखंड गोड़ा ताई नई रेल सेवारी सौगात मिली है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी दोराई सु ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना किया है। इन दौरान देवनारायण बोर्ड रा अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, नगर निगम रा डिप्टी मेयर नीरज जैन, शहर भाजपा रा जिला अध्यक्ष रमेश सोनी समेत रेलवे रा अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रिया। इन मौके केंद्रीय मंत्री कहा कि आ ट्रेन 34 स्टेशन माते ठहराव करेली, जिनसु व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और चिकित्सा खातर यात्रा करने वाला लोगों ने सुगम रेल सुविधा मुहैया वे सकेली। उसके अलावा 2 सब रेलवे स्टेशन है, दोराई और मदार। हम चाहते हैं कि भी दोनों जो सब रेलवे स्टेशन है उनका भी प्रगति हो और वहां से भी ट्रेनें चले। इसलिए आज दोराई से होंडा जो झारखंड के अंदर है वहां तक ये ट्रेन स्पेशल नए कोच बनाए गए और आज ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। 34 रेलवे स्टेशन पे ये रुकती भी जाएगी। कई धार्मिक स्थल भी है और कई ऐतिहासिक स्थल भी है उस जगह से, तो इससे यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा होगी।
जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी कहा कि आदिवासी और हिंदू संस्कृति अलग अलग कोनी है। वे विपक्षના નેતાઓને આડે હાથ લેવતા થકા કયા कि कुछ एक लोग राजनीतिक लाभ खातर इनमें अंतर पैदा करने खाई खोदबारो काम कर रिया है। मंत्री खराड़ी कहा कि धर्म परिवर्तन रे पछे भी आरक्षण रा लाभ ने लेर सरकार ने इन मामला में निर्णय लेबारी जरूरत है। डीडी न्यूज सु खास बातचीत में खराड़ी आदिवासी क्षेत्र में कर्या गया विकास रा कामाने गिणायो। मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। खराड़ी साहब, आदिवासी क्षेत्र में किए जा रहे कार्य और सरकार की उपलब्धियों के बारे में सबसे पहले अगर आपसे बात करें, किस तरह के कार्य अभी अंजाम दिए जा रहे हैं? सरकार के 1.5 वर्ष का कार्यकाल इस समय पूरा हो रहा है। देखिए, आदिवासी समाज के लिए जितना विकास पहले होना चाहिए वो नहीं हुआ। अभी भी मूलभूत सुविधा से वंचित है। हमारी सरकार आने के बाद में आदिवासी को उठाने के लिए देश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजना बना करके उसको ऊपर उठाने के लिए आगे काम कर रहे हैं। किसान से लेकर कर युवा तक उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हमारी सरकार आने के बाद में हमने उस आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किए हैं, क्योंकि पहले कई गांवों में अच्छी स्कूलें नहीं हुआ करती थी, मास्टर नहीं हुआ करते थे। ये पहले भी था, आज भी है। लेकिन अभी सरकार ने तय किया है कि जब जब हम परीक्षाएं कराएंगे तो सबसे पहले प्राथमिकता दे करके उस आदिवासी गांव में मास्टर लगाएंगे, ताकि कम से कम जो शिक्षा का जो अंतर है वो ठीक हो। ये हम कराएं। विकास की दृष्टि को लेकर के हम देखेंगे, कुछ ढाणियाँ हमारी बची हुई है, उनको हम सड़क से जोड़ेंगे। पेयजल को लेकर देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने आज भी 77 साल के बाद में भी हम देश के मालिक को हम शुद्ध पानी पिला नहीं पाए। और देश के प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मिशन के अंतर्गत नल से जल घर तक की योजना बना दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पैसा दे दिया था, लेकिन उनके मंशा नहीं थी कि उस आदिवासी को हम पानी पिलाएं। हमारी सरकार आने के बाद में ये योजना बंद हो रही थी, समय पूरा हो गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री से हमने निवेदन किया तो उसको 28 तक और बढ़ा दिया। आज गाँवों में हर जगह टंकियाँ बन रही, हर गाँव में पाइप बिछ रहे हैं, और निश्चित रूप से कुछ समय बाद हम इस काम को पूरा करके उस आदिवासी घर के पे भी नल से पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी की हाल ही में एक सभा में आपने कहा कि कुछ लोग संस्कृति को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मसलन वो कहते हैं कि मंगलसूत्र मत पहनो, टीका मत लगाओ। ये इस तरह की जो बात करने वाले लोगों को आपने खूब पलटवार दिया है। देखिए, अभी मानगढ़ धाम पर एक सम्मेलन था और आदिवासी परिवार के नाम से वो सम्मेलन करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। एक बार इन्होंने वहाँ पर एक महिला बोली कि हमारी संस्कृति नहीं है मंगलसूत्र पहनना, हमारी संस्कृति नहीं है बिंदी लगाना, हमारी संस्कृति नहीं है मांग भरना। तो हमारी संस्कृति और संस्कारों में मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक है। कुंवारी बच्चियाँ बैठी हुई है और जिसने मांग भरा हुआ होता है, जवान लड़कियाँ, तो हम मानते हैं ये शादीशुदा है, ये पहचान होती है। लेकिन वो इस विरासत को ख़त्म करने के लिए इस प्रकार की बातें बरकरार का काम करते हैं। अभी सम्मेलन हुआ था तो एक व्यक्ति ने भाषण दिया कि 47 से पहले हम आज़ाद थे, तो हमारे जो महापुरुष थे, जैसे वीर कालीबाई, नानाबाई खान, डूंगरपुर में कई अपने स्वतंत्र सेनानियों की मूर्तियाँ लगी हुई, तो क्या उनका बलिदान बेकार था? क्या वो इस बात के लिए लड़े थे? क्या वो आज़ाद देश हो इसके लिए लड़े थे, आज़ादी के लड़े थे? तो किस प्रकार कह सकते हैं कि उस समय हम आज़ाद थे और आज हम आज़ाद नहीं है? इस प्रकार की भाषा बोल करके उस आदिवासी को दिशा भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये धर्मांतरण होना हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है कि आदिवासी की संस्कृति है, अपनी पहचान है, अपनी विरासत है, अपनी जीवन पद्धति है। और अगर हमारे संविधान में भी ये व्यवस्था है कि जो आदिवासी अपनी परंपराएं छोड़ेगा, अपनी जीवन पद्धति छोड़ेगा, अपनी पहचान छोड़ेगा, तो वो आदिवासी नहीं रहेगा। जब ईसाईकरण हो जाता है तो वो ये सारी परंपराएं छोड़ता है, तो वो आदिवासी से अलग हो गया। तो उसका डीलिस्टिंग होना चाहिए। ये बार बार मांग उठ रही है और केंद्र में भी इसका विचार चल रहा है, क्योंकि जब डीलिस्टिंग होगा तो आरक्षण का जो आदिवासी को लाभ मिल रहा है वो दोहरा लाभ रह रहे हैं, वो लाभ नहीं उनको मिलना चाहिए। इस प्रकार का प्रबंध होना चाहिए। आदिवासियों को बरगलाने को लेकर के जिस तरह से राजनीति चल रही है, उस पर करारा जवाब दिया है जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने, जिन्होंने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा है कि आदिवासी हिंदू हैं और वे इसके पैरोकार है। उन्होंने तथ्य भी गिनाए कि किस रूप में जो आदिवासी है वो लगातार सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानता रहा है
और यहाँ पर आने वाले वक्त में भी इस तरह की राजनीति करने वालों को उन्होंने यहाँ पर करारा जवाब दिया है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज़, जयपुर। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा आज अपना सरकारी आवास माथे जन सुनवाई करी। इन दौरान वे राज्यरा कई क्षेत्र सु आयोड़ा लोगारी समस्यावां सुनी। उप मुख्यमंत्री इन मौका माथे अधिकारियों ने लोगारी समस्यावां रा समाधान खातर निर्देश दीना। पानी बिजली मूलभूत सुविधाओं के अलावा अभी पानी का अभी ज़्यादा चल रहा है बरसात का, तो उसके मामले में आते हैं और कहीं कोई फौजदारी मामले हैं उनके लिए भी आते हैं। तमाम मामलों के लिए आते हैं, पर्टिकुलर कोई एक नहीं, हर प्रकार के मामलों के लिए आते हैं और उनकी पूरी सुनवाई करते हैं। सभी जगह गए भी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी आज भी बाढ़ क्षेत्र दौरा कर रहे हैं, आज सवाई माधोपुर में, और सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और उनका समाधान भी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, कभी भी हो सकती है, आती है। इसके समाधान के लिए हम प्रयास सब करें। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहा कि प्रदेश राज्य सरकारी स्कूलों में लाडला बरस की तुलना में इन बार 12 लाख सु बत्ता नामांकन विया है। जयपुर में मीडिया से बातचीत करता थका वे कहा कि राज्य सरकार लाडला 1.5 बरस में सरकारी स्कूलों में शिक्षा रा क्षेत्र में घणो सुधार करियो है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण में अबे राजस्थान 13वां स्थान सु 3रा पायदान माथे आई गयो है। वटे ही इन बरस परीक्षा परिणाम में 6% की बढ़ोतरी भी हुई है। अब की बार 12 लाख के ऊपर नामांकन हुआ है, यानी नए विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। और इसका कारण यही है कि सरकारी विद्यालयों के प्रति रुझान बढ़ा है, और उसकी वजह आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधरा है। आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो हुआ है हमारा औसत से अच्छा परिणाम रहा है। यानी पहले हमारा 13वां-14वां स्थान पर था राजस्थान, अब 3रे स्थान पर आ गया है। और परीक्षा परिणाम भी हम देखते हैं तो निजी विद्यालयों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा रहा है। हमने कुल मिलाकर के 6% परीक्षा परिणाम बढ़ाया है। और मैं कोटा का एक उदाहरण आपको देकर समझाना चाहता हूँ कि वहाँ 265 ऐसे छात्र थे जिन्होंने 93% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। उसमें से 112 सरकारी विद्यालय 112 निजी विद्यालयों के थे और 153 सरकारी विद्यालयों के थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकारी विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ और अच्छी होती जा रही है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस रा मौका माथे आज जयपुर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। कार्यक्रम में अंगदान करण वाला लोगारा परिजना, अंगदान रा क्षेत्र में चोखो काम करण वाला अस्पताला, चिकित्सका, स्वयंसेवी संस्थावां और अंग प्राप्तकर्तावां ने सम्मानित करियो गयो। मैडम साइड में। यदि किसी का भी कोई वाइटल ऑर्गन, चाहे लिवर है, चाहे किडनी है, हार्ट है, लंग्स हैं, पेंक्रियाज हैं, यदि ये फेल होते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति जो ब्रेन स्टेम जिसकी डेड हो चुकी है, जिसके आगे जिंदा होने की कोई संभावना नहीं है, यदि वो अपने अंगों को दान करता है तो मेडिकल साइंस उसका एक व्यक्ति का अंग दूसरे व्यक्ति में डाल के उसे जीवन दान दे सकती है। तो ये एक मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी जीत है मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी कार्यक्रम को हम राजस्थान में सुचारू रूप से चलाएं ताकि जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसे ऐसे ऑर्गन की आवश्यकता है उसे व्यवस्थात्मक रूप से ऑर्गन उपलब्ध करवाया जा सके। राजस्थान को 2 नेशनल अवार्ड दिए गए हैं। एक ऑर्गन डोनेशन में राजस्थान के जो टोटल लोगों ने प्लेज किया है वो 1 लाख पर आंकड़ा पहुंच चुका है, जो कि पूरे देश में जो टोटल प्लेजेस हैं उसका 20 से 25% आंकड़ा केवल राजस्थान से है। ट्रांसप्लांट जिनके हुए हैं और उन्होंने ओलंपिक के अंदर शिरकत की है, ट्रांसप्लांट ओलंपिक्स कहलाते हैं, उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। इसके अलावा जो NGOs इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनका हम सम्मान कर रहे हैं।
जिन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स ने, जिन ब्रेन स्टेम डेथ कमिटीज़ ने अच्छा काम किया है, उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्टेट एडवाइजरी काउंसिल और स्टेट ऑथराइजेशन कमेटी के अंदर जो हमारे एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो अपना समय देकर के इस कार्यक्रम को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करते हैं, उनका भी आज हम सम्मान कर रहे हैं। आज सावन महीनारो आखरी सोमवार है। पूरे प्रदेशरा शिव मंदिरामां सवारे ही भक्तारो तांतो लाग्योड़ो है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ रो अभिषेक करने विशेष पूजा अर्चना कर रिया है। इनके साथ ही शिव मंदिरामां कई तरह धार्मिक कार्यक्रमों आयोजन वे रियो है और महादेव री आकर्षक झांकियां भी सजाई जा रही है। जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीबन 17 किलोमीटर दूर लुद्रवापुर में पुरातत्व विभाग ने खुदाई के दौरान कई शिव मंदिर मिलिया है, जिन मायने से चतुर्मुखी शिव मंदिर भी एक है। वो मंदिर करीबन 1500 साल पुरानो है। खेतरा स्थानीय मंदिर पुजारी ललित शर्मा बतायो कि वो मंदिर खंडित है, जिनकी वजह से अठे पूजा कोनी करी जावे है, पण दूर दराजरा गांव से लोग अठे दर्शन करने जरूर आवे है। इन शिवलिंग माथे भगवान शिवरी 4 न्यारी न्यारी मुद्दावां ने दर्शायो गयो है। अबार ओ मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे री साइट रो हिस्सो है। ये जो लोदरवा गांव है, अभी हाल फिलहाल जिसका नाम लोदरवा है, ये करीबन 1500 साल पहले यहाँ पे परमारों का राज था और उसमें इसको रुद्रपुर के नाम से जाना जाता था। रुद्र का जैसे शिव होता है, तो यहाँ पे चारों तरफ शिव मंदिर काफी मिलेंगे। जो ये शिव मंदिर जो है, इस शिव मंदिर को हम चतुर्मुखी शिव मंदिर कहते हैं। इसके चारों तरफ शिव जी की मूर्ति साथ में है, शिवलिंग के ऊपर बनी हुई है, जो कि खंडित हो चुकी है। एक पश्चिम दिशा वाली टूट चुकी है, बाकी वो उसी स्थान पे है। और जैसे कि इतिहास में बताया गया है कि ये जो रुद्रपुर है, उसकी जो नदी थी यहाँ पे, जो अभी काक नदी कहते हैं, वो काक नदी पहले सरस्वती नदी यहाँ पे चलती थी और उस नदी से करीबन ये 300 फीट ऊपर मंदिर है। जो नीचे वहाँ से सीढ़ियाँ थी और उसके बाद में जब मुगल सम्राटों ने यहाँ पे आक्रमण किए हैं, तो ये मंदिर लगभग सब जगह तोड़े गए हैं। तो यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है, इसी को भी क्षति किया गया, टूट गया, तो इससे भी ये शिवलिंग रहा था और नंदी का ये मुख वो भी टूटा हुआ है। उसके अलावा पूरा बिखर चुका था। और जब पुरातत्व विभाग में अभी दोबारा काम शुरू किया तो काफी चीजें इसमें मिली है। इस मंदिर के अंश मिले थे बिल्कुल, और वो जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई की थी उस समय वो अंश मिले थे, तो वो कुछ अंश तो यहाँ पे मंदिर के अंदर भी रखे हुए हैं। इस लोदरवा गांव के अंदर तो आप बहुत कुछ छिपा हुआ है। सरकार को यहाँ पे काम करना चाहिए और बहुत हिस्ट्री इसके अंदर दबी हुई है, और हम समस्त गांव वाले इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए प्रयास कर रहे हैं और सरकार को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो पुरातत्व विभाग के अधीन है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करवा पाते हैं क्योंकि उनकी रोक लगी हुई है यहाँ पे। तो ये काम तो तभी संभव हो पाएगा कि सरकार खुद चल के पहल करे, और इतने पुराने हिस्ट्री को जरूर बचाना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। शिवलिंग है तो इसके अंदर मूल जो स्वरूप है उसके अंदर 4 शिव के जो है रूप इसमें दर्शाए गए थे। अभी वर्तमान में केवल जो है 3 नजर आ रहे हैं, और प्रत्येक रूप के साथ में नीचे की तरफ हाथ भी मौजूद है, जिसके अंदर अलग अलग जो है मुद्राओं के अंदर जैसे प्याला है, पुष्प है और माला जो है उन्होंने धारण किया हुआ है। और ये मतलब शिव के अलग अलग जो रूप हैं, भैरव और अन्य, वो इसमें दर्शाए गए हैं। और वर्तमान में इसकी क्योंकि खंडित शिवलिंग है तो इसकी विधिवत पूजा नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये पूरा जो साइट है ये आर्कियोलॉजिकल द्वारा सर्वे द्वारा जो है खुदाई से मिले अवशेषों से इसको जो है संरक्षित किया गया है यहाँ पे पुनर्निर्माण करके। तो इसको स्थानीय जो लोग हैं वो इसको एक महत्व का स्थान मानते हैं। दौसा में भी सावनरा आखिरी सोमवार माथे शिव मंदिर में घनी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहा है। अठेरा देवगिरी पर्वत माथे स्थापित नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिव रो अभिषेक करने सुख समृद्धि की कामना कर रहा है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ में देखता थका सुरक्षा व्यवस्था रा तगड़ा इंतजाम किया गया है।
मंदिर परिसर में डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा नेतृत्व में 120 पुलिसकर्मी तैनात किया गया है। श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, चतुर्थ सोमवार है। आप प्रत्येक, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रत्येक सोमवार को यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। तीसरे सोमवार को लक्की मेले का आयोजन रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे श्रद्धा का जोहर उमड़ रहा है, तो चौथे सोमवार को भी मेले जैसा माहौल है। दौसा जिला ही नहीं अपितु आसपास के जिले करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर सहित आसपास के जिलों से तमाम जो है श्रद्धालु यहाँ पे बाबा नीलकंठ के दर्शन करने के लिए पधारते हैं। और यहाँ पर समिति के द्वारा और दौसा जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है माकूल इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के दक्षिणी दरवाजे से प्रवेश दिया गया है और जो है वो बाबा भूतनाथ के दर्शन और उसके बाद में नीलकंठ बाबा के दर्शन करके मुख्य द्वार से जो है वो निकासी की गई है। यहाँ पे श्रावण के चौथे सोमवार है और श्रावण के पूरे लोगों की आस्था इतनी, मतलब पहली बार मैंने ये देखा कि लोगों की आस्था और लोगों ने अपना तन मन बाबा को अर्पण कर दिया। आज स्टार्टिंग से जैसे पहला सोमवार आया था, जब से भक्तों का मेला है, आसपास के इतने मतलब श्रद्धालु इतने जबरदस्त तरीके से आए हैं और मैं पूरे प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी बहुत अच्छी यहाँ की मतलब प्रशासन का पूरा सहयोग है। और बाबा के भक्तों का आज चौथे सोमवार है। आज देखो, जहाँ देखो पूरी दौसा में देखो, आसपास के लोगों से मैं कह रहा हूँ, जयपुर तक मुझे इतने मेरे 15-20 लोग देखने मुझे मिल गए कि जयपुर तक के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। झुंझुनू में सावनरा आखिरी सोमवार रे मौके देवस्थान विभाग रा तत्वावधान में रुद्राभिषेक अनुष्ठान रो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान मंत्रोच्चार रे साथे भगवान शिव रो अभिषेक कर्यो गयो। इन मौके विधायक राजेंद्र भांभू, जिला कलेक्टर अरुण गर्ग और जिला प्रमुख हर्षनी कुल्हरी समेत कई लोग मौजूद रिया। विधायक भांभू और जिला कलेक्टर गर्ग समेत सब लोग प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें। आज झुंझुनू में लावरेश्वर महादेव के इस पवित्र प्रांगण में हमारे राजस्थान की सरकार अर्थात यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा देवस्थान विभाग की ओर से सभी पूरे राजस्थान में ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का एक बहुत ही अच्छा धार्मिक अनुष्ठान रखा है। आज देवस्थान विभाग की तरफ से जो रुद्राभिषेक है, आज अंतिम सोमवार है श्रावण का, उसमें राज्य के विभिन्न मंदिरों में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया था। उसी के तहत झुंझुनू जिले में लावरेश्वर महादेव में ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें देवस्थान विभाग के अधिकारीगण भी आए हैं और उसमें प्रशासन के लोग, जनप्रतिनिधिगण सब मिलके जो राज्य की खुशहाली के लिए रुद्राभिषेक करे, ये निर्देश प्राप्त हुए, तो इसी की पालना में यहाँ पे आज रुद्राभिषेक किया गया। राजस्थान की कुशलता के लिए हमने प्रार्थना की है और प्रशासन और राजनीतिक रूप से और सामान्य लोग, सभी जनप्रतिनिधि, सामान्य जनता, सभी लोग हम यहाँ पे मौजूद रहे और रुद्राभिषेक किया। सीकर जिला में भी सावन महीना आखिरी सोमवार ने शिवालय में भक्तारो तांतो लाग्योड़ो है। सुवारे सो ही श्रद्धालु महादेव रो अभिषेक करने बिल्व पत्र चढ़ा रिया है। शहर पशुपतिनाथ, नीलकंठ, सिद्धेश्वर और त्रिमूर्ति राधाकृष्ण मंदिर में बाबा भोलेनाथ की खास पूजा अर्चना करी जा रही है। वटे ही हर्षनाथ पर्वत स्थित प्राचीन शिव मंदिर और राधाकृष्ण मंदिर में भी महादेव रो रुद्राभिषेक करियो जा रही है। नटखट श्याम मंडल द्वारा 7वां जो रुद्राभिषेक किया गया है, तो सावन में जो महिलाएं हैं, तो ये मान्यता है अपने यहाँ पे कि इस टाइम शिवजी भगवान पार्वती माता के साथ अपने धरती पे विचरण करने आते हैं। तो एक महीना, सावन महीना उनका माना जाता है, तो वो पूरी धरती का भार संभालते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान इस टाइम निद्रा में रहते हैं पाताल लोक में। तो शिव भगवान इस टाइम पार्वती माता के साथ अपना पूरा भ्रमण करने आते हैं यहाँ पे। तो जो भी जिसकी जैसी भी इच्छा होती है, सावन में मान्यता है कि जो भी शंकर भगवान भोले बाबा से जो मांगते हैं मान्यता, वो सारी मान्यताएं पूरी होती है, सबकी मन्नतें पूरी होती है। इसलिए सब अपने अपने तरीके से शिव भगवान को रिझाने के लिए तरह तरह की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और रुद्राभिषेक किए जाते हैं। सभी महिलाएं सुबह जल्दी उठकर पूजा करती है, शिव जी के अभिषेक करती है, दूध चढ़ाती है, चंदन चढ़ाती है,
चावल चढ़ाती है, मूंग चढ़ाती है, जौ चढ़ाती है, खूब तन मन से पूजा करती है, एक टाइम खाना खाती है, व्रत रखती है और भजन वगैरह भी गाती है। सावन का जो महीना है वो संस्कृति के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और सावन में बारिश आती है, सावन में हरियाली रहती है। सावन है जो अपना जो सूखा है उसको मिटा सकता है, इसलिए ना शिव जी की कृपा ऐसी बरसती है। कहा जाता है कि सावन में आते ही चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है और अपन शिव जी को खुश करके अपनी ये जो प्रकृति है एक तरह से अपन इसको खुश करना चाहते हैं। अपनी प्रकृति से अपन को क्या क्या मिलता है सावन में है जो औरतें हैं वो अपने लंबे सुहाग के लिए पूजा अर्चना करती है और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो अपने मनचाहे पति के लिए पूजा अर्चना करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का महीना शिव प्रिय, शिव भक्ति और शिव आराधना का पर्व माना जाता है। हमारा ये 7वां महारुद्र अभिषेक का प्रोग्राम है। ये लगभग 2019 में हमारे मंदिर का राधा कृष्ण त्रिमूर्ति मंदिर का रिनोवेशन हुआ था। उसी समय से हम ये रुद्राभिषेक सभी सामूहिक रूप से करते हैं। जोधपुरा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग कानीसु आवणवाड़ी 6 अगस्त ने 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठीનું आयोजन કર્યું જાવેલો। संगोष्ठीના संयोजक डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित बतायो कि राजस्थानी ख्यातिनाम कवि डॉक्टर नारायण सिंह भाटीनी साहित्य साधना माथे आ संगोष्ठी आयोजित करी जावेली, जिनमें शोधपत्र प्रस्तुत कर्या जावेला। इन संगोष्ठी में शिक्षक, राजस्थानी रचनाकार, शोधार्थी और विद्यार्थी भाग लेवेला। 6 अगस्त ने राजस्थानी विभाग एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। इन संगोष्ठी की अध्यक्षता ख्यातनाम कवि आलोचक डॉक्टर अर्जुन देवजी चांद साहब करेला और जोधपुर आकाशवाणी केंद्र निदेशक रामनिवास जी चोइल सीरे मिजमान के रूप में रहेला। इन्हीं बात कला संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर मंगलाराम जी बिश्नोई, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश सहायक निदेशक महेंद्र सिंह जी तंवर, पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण सिंह जी शेखावत, इन सागे पढ़ी का हनुमानगढ़ सु राजस्थानी भाषा ख्यातनाम कवि कथाकार रामस्वरूप जी किसान और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय रे राजस्थानी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सालवी खास वक्तव्य रूप में अटे मौजूद रहेला। इन 1 दिवसीय संगोष्ठी में जो अपना पत्र प्रस्तुत करेला वह शोधार्थिया में वह विद्वाना में डॉक्टर रेवतदान जी भियाड़, मदन सिंह जी राठौड़, डॉक्टर सद्दीक मोहम्मद, डॉक्टर प्रकाशदान जी, डॉक्टर राम रतन लटियाल, श्री शरण भादु मौजूद अपना आलोचनात्मक शोध पत्र प्रस्तुत करेला। प्रदेश में भारी बिरखारो दौर थम गयो है। ज्यादातर संभागा में लाड़ला 24 घंटा रे दौरान आसमान साफ रहबासु कई शहरा तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। भरतपुर जिला ने छोड़कर प्रदेश में अधिकांश जगह बारिश कोनी हुई है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश भरतपुर और बयाना में 51 मिलीमीटर दर्ज करी गई है। वटे सबसे ज्यादा तापमान बीकानेर में 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी गयो है। मौसम विभाग ने मुजब एक चक्रवात से चालता प्रदेश का उत्तर पूर्वी इलाका में आगामी 3-4 दिन मध्यम सु तेज बिरखा होबा और बाकी पूर्वी इलाका में कठई कठई हल्की बिरखा होबारी संभावना है। प्रदेश में अब ताई 422 mm सु ज्यादा बिरखा वे चुकी है। वटे बिरखा सु जल भराव रे चालता झालावाड़ जिला कलेक्टर 6 अगस्त ताई स्कूलारी छुट्टियां बढ़ा दी है। बुलेटिन आखिर में खास खबरा एक फेरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली जिला में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों करियो दौरो। कयो फसला ने हुयो नुकसान रो जल्दी ही सर्वे करार, किसाना ने दियो जावेलो उचित मुआवजो। अजमेर रा रेल यात्रिया ने दोराई रेलवे स्टेशन से झारखंड गोड़ा ताई नई रेल सेवारी मिली सौगात। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी दोराई सु ट्रेन ने हरी झंडी दिखार करिया रवाना। प्रदेश सरकारी स्कूलों में लाड़ला साल की तुलना में इन बार 12 लाख से ज्यादा विया नामांकन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो, राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा स्तर में करियो घणो सुधार। जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय अंगदान दिवस माथे राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम रो करियो गयो आयोजन। अंगदान रा क्षेत्र में चोखा काम करने वाला लोगा और संस्थावां ने करियो गयो सम्मानित। और सावन महीना रे आखिरी सोमवार माथे शिव मंदिर में लाग्यो भक्तारो तांतो। भगवान भोलेनाथ को जल से अभिषेक करने करी जा रही खास पूजा अर्चना।
રાજસ્થાની ખબરારો બુલેટિન અઠઈ પૂરો. આપ દેખતા રહીજો આપરો ચેનલ DD ન્યૂઝ રાજસ્થાન. નમસ્કાર.